शबे बरात बड़ी पाकीज़ा बड़ी मुकद्दस रात है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होता है, अपने बंदों पर नजरे करम फरमाता है। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस एक रात में अल्लाह तबारक व ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया करता है। अल्लाह जहन्नमियों को बख्श दिया करता है। और मेरे आका ताजदारे मदीना फरमाते हैं, ये एक रात 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। इस रात का मर्तबा तो समझो क्या है। आओ इस रात में अपने रब को राजी कर लो, अपने परवरदिगार को राजी कर लो। कसम खुदा की, अगर इस रात में जबीने नियाज को झुकाकर अपने रब की बारगाह में रोकर अगर अल्लाह से माफी मांग ली जाए, कसम खुदा की मेरा रब बड़ा करीम है। इस रात के सदके में अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा दिया करता है, अल्लाह बख्श दिया करता है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह मुझे शबे तौबा अता फरमा ही दे, अगर अल्लाह तबारक व ताला मुझे शबे बरात अता फरमा ही दे और मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दे और मुझे दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा ही दे, तो या रसूल अल्लाह ये फरमाइए मैं क्या मांगू अपने रब से। ऐ मेरे आका बताइए मैं अल्लाह से क्या दुआ मांगू। इमामुल अंबिया ने अब दुआ की तालीम फरमाई। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुझे शबे बरात मिल जाए और तुझे दुआ करने की तौफीक मिल जाए तो याद रहे तू अपने रब से 4 चीजें मांग लेना। सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह क्या मांगू वो 4 चीजें। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुन ले, सबसे पहली चीज तू अपने रब से दुआ मांगना, सबसे पहले तू अपने गुनाहों की मुआफी मांग लेना, सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना। और दूसरी चीज मेरे आका फरमाते, तू अपने परवरदिगार से, खालिक़े कायनात से उसकी रहमत मांग लेना। और तीसरी चीज परवरदिगारे आलम से आफियत मांग लेना। और मेरे आका फरमाते, चौथी चीज ये मांगना कि अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांग लेना। अल्लाह मेरे नबी ने तालीम दी है, 4 चीजें मांगो। ऐ मुसलमान भाइयों, इस रात में आप भी अल्लाह से ये 4 चीजें जरूर मांगना। सबसे पहले गुनाहों की मुआफी, फिर अल्लाह की रहमत मांगना, फिर आफियत मांगना, फिर रिज़्क़ हलाल मांग लेना। अल्लाह बड़ा करीम है, मुआफ करने वाला है। इस रात में अपने बंदों पर मेहरबान हो जाता है। परवरदिगारे कायनात अपने बंदों पर इतना मेहरबान होता है कि उसकी रहमत पुकार पुकार के कहती है, गोया रब इस रात में अपने बंदों से ऐलान करके कहता है कोई इस रात में मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दूं? है कोई मुझसे रिज़्क़ हलाल मांगने वाला कि मैं उसे रोजी अता फरमा दूं, रिज़्क़ हलाल अता कर दूं? है कोई मुझसे मेरी रहमत मांगने वाला, मैं उसे रहमत अता कर दूं? फजर तक अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें बंदों को पुकारती रहती हैं। मांगना इस रात में अल्लाह से जरूर मांगना, और सबसे पहले अपने गुनाहों की मुआफी जरूर मांग लेना, इसलिए कि ये शबे तौबा है, शबे बरात यानी आजादी वाली रात, गुनाहों से आजादी की रात है। इस रात में अपने गुनाहों को अल्लाह से मुआफ करवा लेना, रोना उसकी बारगाह में, गिड़गिड़ाना, दुआ करना, कहना ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मौला, मैं गुनाहगार जरूर हूँ मगर तुझ पर ही ईमान रखता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, तुझे ही इबादत के लायक समझता हूँ, तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाता हूँ। अल्लाह गुनाहगार हूँ मगर मौला तेरी रहमत बड़ी है, या अल्लाह तेरी रहमत तो बहुत वसी है। परवरदिगार तू मेरे गुनाहों को अपने प्यारे महबूब के सदक़े में मुआफ फरमा दे। एक सहाबी बारगाह रिसालत मआब में हाजिर हुए, अल्लाह की रहमत देखें कितनी बड़ी। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कल क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन हिसाब कोई और नहीं लेगा बल्कि परवरदिगारे कायनात लेगा। वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ। कहने लगा, वही खुदा हिसाब लेगा जो बड़ा करीम है,
मेरे आका ने फरमाया हाँ वही खुदा हिसाब लेगा। वो साहबी कहने लगा या रसूल अल्लाह वही रब जो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मेरे आका ने फरमाया हाँ वही खुदा लेगा हिसाब। वो साहबी मुस्कुरा उठा, वो झूमने लगा, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह जब आया था तो बड़ी फिक्र थी, या रसूल अल्लाह जब आया था तो बड़ा परेशान था कि गुनाहों के सबब गुनाहों का बोझ सर पे है, कल कयामत के दिन न जाने क्या होगा। लेकिन आका मेरा दिल इत्मीनान पा गया, मेरी तबीयत शाद हो गई, इसलिए कि हिसाब किताब कयामत के दिन परवरदिगार लेगा, वो खुदा हिसाब लेगा जो बड़ा करीम है। उसने फरमाया अन्नी अनल गफूरुर रहीम, वही खुदा हिसाब किताब लेगा। तब तो फिर वो परवरदिगार बड़ा रहम फरमाने वाला है, उसकी जात से मुझे उम्मीद है, उसकी रहमत पे मुझे भरोसा है, वो परवरदिगार मेरे गुनाहों को जरूर मुआफ फरमा देगा। सहाबी को अल्लाह की रहमत पर इतना भरोसा, हमें भी अल्लाह की रहमत पर भरोसा होना चाहिए। और मेरे आका ने फरमाया, मैं बार बार अर्ज करता हूं, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो चीजों के दरमियान ईमान है। पहली चीज दिल में अल्लाह का खौफ हो, यानी खौफ खुदा दिल के अंदर हो। और मेरे आका फरमाते दूसरी चीज ये कि अल्लाह की रहमत पे भरोसा हो। इन दो चीजों के दरमियान ईमान है। अल्लाह की रहमत पे भरोसा होना चाहिए और रब का दिल में खौफ होना चाहिए। हमारे दिलों से आज खौफ खुदा निकल गया। पैदा करें दिलों में खौफ खुदा। इस रात में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा कर लें, रोकर। शब बरात है ये, गुनाहों से सच्ची तौबा। फिर देखें अल्लाह कितना करीम है, कैसा करम फरमाने वाला। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह के वली, जब आपका विसाल हो गया तो किसी आपके मुरीद ने, खलीफा ने ख्वाब में देखा। वो मुरीद आपको जब उसने ख्वाब में देखा तो अर्ज करने लगा कि अल्लाह ने आपके साथ कैसा मुआमला फरमाया, क्या हाल है आपका। आप फरमाने लगे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया, एक सवाल मेरे रब ने मुझसे किया, मैंने एक सवाल का जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। वो कहने लगा ये बताइए वो कौन सा सवाल था जो अल्लाह ने किया और आपने क्या जवाब दिया। कहने लगे मेरे रब ने फरमाया बायजीद बोल क्या लेके आया है। जब परवरदिगार कायनात ने यह सवाल किया बायजीद क्या लेके आया है, तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने जवाब दिया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, बायजीद एक फकीर है, तू बादशाह है। और मेरे मौला बादशाहों की बारगाहों में फकीर झोली फैला कर आते हैं, कुछ लेकर नहीं आते, खाली हाथ आते हैं। बादशाहों की बारगाह में खुद लेने आते हैं। ऐ मेरे मौला तू बादशाहों का बादशाह है, तू सबसे बड़ा बादशाह है। ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में फकीर बन के आया हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार तू बादशाह, मैं फकीर हूँ, मैं क्या तेरी बारगाह में लाऊं, क्या लेकर आऊं, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो। हर साल शबे बारात आती है, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। हर साल शबे बारात में रब की रहमतें अपने गुनहगार बंदों को आवाज देती हैं। है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं? है कोई मुझसे मुआफी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं? रब की रहमतें आवाज दे रही है कोई जन्नत मांगने वाला कि मैं उसे जन्नत का हकदार बना दूं? अल्लाह की रहमतें पुकार रही है, परवरदिगार का करम बुला रहा है। अल्लाह ताला बड़ा प्यार फरमाता है क्योंकि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदार मदीना के उम्मती हैं। आओ मेरे प्यारो जरा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बात मुझे कंप्लीट करना है। मेरे बाद में एक और गुफ्तगू आपको सुननी है, एक और उम्दा खिताब आपको सुनना है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह आज की रात में यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे कि कल की रात जो आने वाली है वो शबे बारात नजात की रात है, वो तौबा की रात है, वो ऐसी रात है जो गुनाहों से पाको साफ कर देती है। इस रात में उस रात की अहमियत को जान के जाना, इस रात में उस रात की अजमत को समझ के जाना, ताकि कल आने वाली रात में अल्लाह की इबादत कर सको, कल आने वाली रात में अपने परवरदिगार को राजी कर सको। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह ताला प्यार फरमाता है। कल शबे बारात है, तौबा की रात है। आज की रात में कल की अजमत समझ के जाना, ताकि हम अपने रब को मना सकें, ताकि अपने परवरदिगार को राजी कर सकें। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से कभी मायूस न होना, कभी नाउम्मीद न होना कि मेरा क्या होगा, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से जब मरदूद बनाकर निकाला, लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाला। हुजूर के गुलामों सुनो, ये उलमा तशरीफ फरमाए, सुनो, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा रब का, अल्लाह का कलाम। परवरदिगारे आलम ने शैतान को जब निकाल दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, इसने नहीं किया। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, पैगंबरे खुदा की तौहीन, उनसे अदावत, नतीजा बड़े सजदे, बड़ी इबादतें, अल्लाह ने सारे सजदे बर्बाद। लानत का तौक गले में डाला, मरदूद बनाया, फरमाया निकल जा। हमारे यहाँ भी कई लोगों को लोग आपस में वैसे बोल देते, इब्लीस बोला ना करें, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कई लोग होते हैं इस सिफत के हामिल, हालांकि मोमिन दिल में ईमान बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मगर जनाबे वाला गुरूर और तकब्बुर और घमंड इतना है कई लोगों के अंदर कि मियां किसी से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। हकीकत है, समझ रहे? और हर तबके में है, हर शोबे में है। हाजी से लेके नमाजी तक, काजी से लेके मौलवी तक, मुफ्ती तक, कई लोग होते हैं, पाए जाते हैं घमंडी, जबकि इस्लाम की सबसे पहली तालीम, पहला सबक क्या है? अखलाक। इस्लाम की हुजूर ने सबसे पहले अपना अखलाक पेश किया ना, अपना किरदार पेश किया ना। याद रखना, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना। बात अच्छी लगे तो बोलना, और हमारे उलमा अगर अच्छी हो बात तो आप भी जरा सी दुआ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। इस गुरूर ने कितनों को मार डाला, कितनों को बर्बाद कर डाला। तो इतना जान लेना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। माल दौलत, शान शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अपने किरदार बेहतर करो। आका ने अखलाक की तालीम दी, हुजूर ने अपना किरदार दुनिया के सामने पेश किया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, शैतान को उसके तकब्बुर ने बर्बाद किया, रब की नाफरमानी की, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन की, अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने बारगाह से निकाला। अल्लाह का नेकी कहां से लाऊं? आदमी कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, 1000 रुपए की जरूरत हो, सबसे पहले कहां जाएगा? जिस पे ज्यादा एतमाद हो, ज्यादा भरोसा हो। जी बेटा बाप से जाकर कहता है अब्बा मुझे कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। अब्बा स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो। मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, फिर क्या करेगा? फिर होर होर करके पूरे गांव में जो घुमाऊंगा। और अब तो हालत ये है मियां, दोस्त को शादी में मिल गई तो दूसरा उसका जो वो दोस्त होता है ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, करता ना धरता, बस इसके पीछे उसके पीछे। अब कहीं उसकी रिश्तेदारी में शादी हो गई तो भाई इस फिक्र में है कि यार तो पल्सर है कि दोस्त की ले जाएंगे, दोस्त की पल्सर है, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं, धुएं निकाल रहे हैं उसमें। गौर से सुनो अजीजों, जिस पे एतमाद हो, जिस पे भरोसा, उसके पास। इसने मैदान महशर में अब सोचना शुरू किया, कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। एक जात, एक हस्ती याद आई, ख्याल आया, सबसे ज्यादा जिसने मुझसे प्यार किया है वही मेरे काम आ सकता है। तो दिल ने फैसला किया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ मुझसे करती थी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा।
अपनी माँ के पास चला गया, जाके बोला अम्मी एक नेकी कम पड़ गई, तुमने दुनिया में बड़ा प्यार किया, बड़ी तकलीफें मेरी खातिर उठाई, ऐ मेरी माँ तूने अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाल दिया, ऐ मेरी माँ तूने बड़ा प्यार फरमाया, खुद गीले पे सोई, तूने मुझे सूखे पे सुलाया है, आज मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, अम्मी एक नेकी चाहिए, एक नेकी दे दो। अम्मी ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, दुनिया के अंदर बड़ी कुर्बानियां दी, मगर सुन ले ये महशर है, यहाँ उम्मीद न रख, यहाँ कोई तवक्को न रख, यहाँ मेरे पास ना, यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र है, नफसी नफसी का माहौल है। माँ ने जवाब दे दिया बेटा यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूँ, मेरा काम कैसे बनेगा। मायूस ना उम्मीद लौटा, सोचा एक और शख्स था जिसने अपनी सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई थी मगर मेरे लिए कमा रहा था, मुझे अच्छी तालीम दिलाई, मुझे उसने खूब मेरे लिए मेहनत की, मेरा निकाह भी कराया, शादी भी कराई, उसने मेरे लिए मकान भी बना के दिया, वो मेरा बाप है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी। ख्याल आया कि चलो अब्बा के पास भी चलते हैं, उनसे भी जाकर गुजारिश कर लेते हैं, वो तो जरूर दे देंगे। अपने बाप के पास गया, जाकर कहने लगा अब्बा एक नेकी दे दो, एक नेकी की जरूरत है। बाप ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, वहां मैंने सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए बर्बाद कर दी, तेरी खुशियों के लिए, तेरी खुशियों के लिए मेहनत करता रहा, मगर बेटा सुन ले ऐ मेरे बेटे आज ये महशर का मैदान है, यहाँ पर मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर, अपना काम देख, मुझसे उम्मीद न लगा, मैं कोई नेकी तुझे नहीं देने वाला, ना उम्मीद लौटा, भाइयों के पास गया ना उम्मीद लौटा, रिश्तेदारों के पास गया मायूस लौटा, जिधर गया मायूस लौटा, अब इसका चेहरा भी झुक गया, मायूसी इसके ऊपर छा गई, गालिब आ गई, अब मायूसी के आलम में इसके दिल ने कहा अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं, जहन्नम का टिकट तो कट गया, नेकी मिली नहीं, 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 नहीं। सोचा अब क्या करूंगा, उधर जाकर फैसला तो वही होना है दोज़ख, तो सर झुकाया, आंखों में आंसू, और उस अफसोस के साथ कि काश एक नेकी होती मैं जन्नत में चला जाता। हर नेकी की अहमियत को समझ लो, आज एक भी कम पड़ गई ना, समझ रहे हो, तो उधर मियां ढूंढते फिरोगे, एक नेकी का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, एक नेकी। इसीलिए एक नेकी को भी कभी हल्का मत समझो। अगर ये उलमा जलसे में कह देना बोलो सुभान अल्लाह, तो इस नियत से बोलना कि काश, मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह, शायद अगर कोई ऐसा मौका आया मेरी नेकियां कम होने लगी, ये सुभान अल्लाह बोल दूं, ये वाली नेकियां भी इंक्लूड हो जाएंगी, मेरा काम बन जाएगा। चल दिया दोज़ख की तरफ, रास्ते में इसने देखा एक और जा रहा है, उस जाने वाले ने इसको देखा, इसने उसको देखा, उसने कहा क्या मामला है, बड़ा मायूस है, कहने लगा क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी और होती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी और होती मेरा काम बन जाता, एक कम पड़ गई तो दोज़ख में जा रहा हूँ, गौर से सुनना, दिल को बात लगेगी। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा तुझे एक कम पड़ी है, इसका मतलब नेकियां हैं तेरे पास, एक कम ही तो पड़ गई जी, वरना नेकियां तो इतनी थी कि तू जन्नत में चला जाता, एक और होती तो चला जाता। उसने कहा एक कम पड़ गई तुझे, उसने कहा इतना उदास है, मेरी हालत देख, मेरे पास तो है कुछ नहीं, एक ही नेकी है, क्या बात, तुझ पे तो बहुत है, एक कम है, मेरे पास दूसरी कोई नहीं है एक के सिवा। कहने लगा यार मगर तेरा ये मायूस चेहरा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सुन, एक नेकी से मेरा तो कोई काम बनने वाला है नहीं, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं, चल यार तू इतना मायूस है, ले चल तेरा ही भला हो जाए, एक नेकी तू ले ले, तू एक नेकी के सबब जन्नत में जा सकता है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक नेकी से मेरी बात नहीं बनेगी, तू ले ले, मैं तो जा ही रहा हूँ दोज़ख में, तू मेरी नेकी ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा। इसने नेकी दी, वो बड़ा खुश हुआ, नेकी लेकर अल्लाह की अदालत में आया, या अल्लाह में नेकी ले आया, मीज़ान पर रखा गया, वजन किया गया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नती, जन्नत में चला जा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, काम इसका हो गया, एक नेकी मिल गई, जन्नती बन गया, काम बन गया, चल पड़ा खुशी खुशी, चलो भाई जान में जान आई, जन्नती बन गया।
ये जन्नत की तरफ चला, मगर अल्लाह ने फरमाया ओ बंदे जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। ये रब का फरमान सुना फिर सहम गया। डर लगा रहता है, डर ऐसा जब मामला हो ना, घबरा गया, न जाने अब क्या होगा। या अल्लाह हाजिर हूं, हुक्म। परवरदिगार ने फरमाया जन्नत में जाने वाले ये बता, ये जो नेकी लाया किधर से लाया, कहां से लाया, किसने दी? ये मैदान महशर है, नफसी नफसी है हर तरफ। तुझे कौन मिला इतना बड़ा सखी जिसने तुझे नेकी दी? अर्ज करने लगा मौला एक बंदा मिला था दोज़ख की तरफ जाता हुआ, उसने मुझे अपनी नेकी दी। अल्लाह ने फरमाया काम कर, जिसने नेकी दी जल्दी जा उसे पकड़ के ला, बुला कर ला। ये जल्दी गया, उसको रास्ते में इसने जाकर रोका, कहा चलो भाई अल्लाह ने बुलाया, चलो परवरदिगार की अदालत में चलो। आ गया लेकर। अब जिसने नेकी दी थी अल्लाह ने, उस अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह, और हर शख्स सुभान अल्लाह बोलेगा। आ गया, अल्लाह ने फरमाया तूने दी इसको नेकी? या अल्लाह मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, तूने अपनी एक नेकी इसको दे दी, किस लिए? या अल्लाह मैंने सोचा एक ही तो है, मेरा तो कोई काम नहीं बनता, कम से कम ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने मैदान महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई। या अल्लाह हाँ बस दे देने की। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है, जरा ये बता। परवरदिगार ने फरमाया ये बता सबसे बड़ा सखी कौन? ये कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, परवरदिगार सबसे बड़ा सखी तो तू है, या अल्लाह सबसे बड़ी सखावत तेरी है। तो परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में जब तू एक गुनहगार बंदा, एक नेकी अपने पास रखने वाला, तू मैदान महशर में सखावत दिखा रहा है, तो सुन तेरे रब का क्या हक बनता है, वो कितनी सखावत दिखाए। अब तूने सखावत दिखाई है, जरा अपने रब की सखावत भी देखता जा। परवरदिगार ने फरमाया तू तो दोज़खी था, मगर सुन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह चाहे तो एक अदा पे बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार ने फरमाया तूने सखावत दिखाई, अब जरा अपने रब की सखावत देखता जा। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी इसको दी, ये जन्नती बन गया। अब तेरे रब का करम तुझे तेरे सारे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नती बना रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना। परवरदिगारे आलम ने जन्नती बना दिया, जन्नत का परवाना अता कर दिया, खुश हो गया, झूम गया। अल्लाह अल्लाह ये रब की रहमत है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। कब कौन सी छोटी सी नेकी काम आ जाए, कब कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, तो इसीलिए अपने रब को मनाओ, नेकियां करते रहो। कल आने वाली रात है शबे बारात, कल आने वाली रात है शबे तौबा। इस रात में अपने रब को राजी कर लो, अपने गुनाहों की मुआफी मांग लो। जैसे आप देखते हो हमारी हुकूमतें साल में एक मर्तबा बजट लेके आती है, बजट पेश किया जाता है। ये शबे बारात भी वही रात है कि इसमें भी बजट आता है। बजट कौन सा आता है, साल भर में कितने लोग मरेंगे ये बजट में क्लियर हो जाता है, साल भर में कितने लोगों का क्या होने वाला है सब बजट में क्लियर, सारा कुछ नजर आओगे उनकी मार पे जी। आज वक्त है अपनी जिंदगियां बेहतर बनाइए। माले हराम इंसान को तबाह कर देता है, बेशक याद रखना मेरी बात जी। इंसान को तबाह कर देता है माले हराम। अल्लाह से दुआ किया करो मौला गुर्बत में तो जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन मौला हमें जो रिस्क अता करना, हमें हलाल के लुक़मे अता करना। ऐ लोगों खुद भी हलाल खाओ, अपनी औलादों को हलाल खिलाओ, हराम से बचो। याद रखना हराम के लुक़मे अंदर जाते हैं सारा सिस्टम खराब हो जाता है, इबादतों का ज़ौक़ चला जाता है, इंसान गुनाहों पर आमादा हो जाता है, ज़बानों की तासीर खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर यही होता है
आज जो हमारे यहाँ लोग शिकायतें करते फिर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर बुरा हाल है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, याद रखना जबानों को गंदा कर लिया, माले हराम खा खा कर, माले हराम खा खा कर वजूद को गंदा कर लिया, फिर ये शिकायत किस लिए कि दुआएं कबूल नहीं हो रही है। ऐ लोगों, हलाल रोजी खाओ, भले गुर्बत में जिंदगी गुजार दो। याद रखना कल मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे, अल्लाह की अदालत लगी होगी, अमीर भी खड़े होंगे, मालदार भी होंगे, गरीब भी होंगे, अल्लाह की अदालत लगी होगी। अल्लाह ताला अमीर से फरमाएगा, मालदार से फरमाएगा, तूने दुनिया में क्या किया, कितना कमाया, कहां लुटाया, कैसे कमाया, हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। याद रखना हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। बहुत अच्छा हजरत। अच्छा, मैं जो तसलसल रोक के अपना जी बीच में तोड़ा, मैंने रुका एक बात समझाने के लिए। जी हसन भाई जी, बहुत सारे लोग होंगे बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले। हजरत किबला, हिसाब देना पड़ता है हुकूमत को, जीएसटी भरना पड़ता है, कितना खरीदा कितना बेचा, यानी क्या कुछ कमाया उसमें हमारा हमें दो, हिसाब दो। अगर जीएसटी का हिसाब किताब क्लियर नहीं है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग नोटिस पकड़े हुए होते हैं कि 5 साल पुराने हिसाब में गड़बड़ है, नोटिस आ गया। समझ में आ रही भैया जी? हिसाब में गड़बड़ हो गई, नोटिस हाथ में आ गया इनकम टैक्स का, अब परेशान है। यहां कारोबार करने निकलो तो हुकूमतें हिसाब मांगती हैं, तो आदमी बड़ा मोहतात रहता है। एक सीए का इंतजाम करता है, उससे अपना हिसाब किताब बिल्कुल मेंटेन करा के रखता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, यानी फिक्र है इनकम टैक्स वालों का छापा ना पड़ जाए, डर लगता है इनकम टैक्स वालों से। अजीब मामला है, मुसलमान दुनिया की हुकूमतों को हिसाब देने में तो डर है। दुनिया की हुकूमतों ने जो डिपार्टमेंट बनाए टैक्स वसूल करने के लिए, इस महकमे को हिसाब देने में डरता है, मगर आखिरत में अल्लाह को हिसाब देना है, इस बात का डर दिल से निकाल दिया। वहां तो बड़ा सख्त हिसाब है, अल्लाह हिसाब लेगा। गरीब भी खड़े होंगे, मालदार भी खड़े होंगे, गरीबों से अल्लाह फरमाएगा, गरीबों हिसाब दो। अर्ज करेंगे मौला क्या हिसाब दे, क्या है हमारे पास। या अल्लाह, हमारी सबसे बड़ी दौलत सब्र और शुक्र, जो मिल गया उस पे शुक्र किया, जो नहीं था उस पे सब्र किया। क्या बात। अल्लाह फरमाएगा गरीबों मैं तुमसे राजी, जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे साथ आपको शरीक रहना पड़ेगा मेरी गुफ्तगू में। मैं कमजोर आदमी हूं, ज्यादा दहाड़ नहीं सकता, आराम से बातें कर लूंगा मैं आपसे। परवरदिगारे आलम फरमाएगा गरीबों जन्नत में चले जाओ, मैं तुमसे राजी, तुम्हारा रब राजी, जाओ। अमीर अभी खड़े होंगे, झोल झाल वाले खड़े होंगे, दलालियों वाले खड़े होंगे, गड़बड़ियां करने वाले खड़े होंगे। रात को उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी खड़ा होगा। लाइन लगी होगी, खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएगा हिसाब दो। याद रखना लोगों, ये अमीर अभी हिसाब दे रहे होंगे, गरीब जन्नत में पहुंच चुके होंगे। कितना डिस्टेंस, कितना फासला दोनों के दरमियान। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदार मदीना वालिए कायनात ने फरमाया 500 साल पहले गरीब जन्नत में जाएगा, इसके 500 साल के बाद मालदार जन्नत में जाएगा। गरीब 500 साल पहले। गरीबों अब डरने की जरूरत नहीं, इधर भले ही कोई दिक्कत हो, उधर मामला पक्का है।
मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मदनी सुल्तान ने फरमाया, नबियों के ताजदार ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पे खत्म हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, ए गरीबों गम न किया करो, ए गरीबों खौफ न खाया करो, ए गरीबों आंसू न बहाया करो, ए गरीबों दिल छोटा न किया करो। याद रखना, गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के करीब होता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अच्छा, अब कोई ये ना समझ ले कि भाई गरीबों का तो बड़ा मजा है, तो हमारा अमीर बनना तो बेवजह का हो गया, हमें तो मुश्किलें हो गई। नहीं, अमीर बनो, इस्लाम अमीर बनने से भी नहीं रोकता, मालदार बनने से भी नहीं रोकता। याद रहे मुसलमानों, मालदार बनो, तरक्की करो, अमीर बनो, मगर इतना याद रहे, अगर अमीर बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना, अमीर बनो तो हजरत उस्मान गनी जैसा मालदार बनना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कारून जैसे बन गए तो समझ लो कारून का अंजाम ये था, अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया। आज भी जमीन में धंस रहा है, धंस रहा है। अल्लाह ने सारे खजाने के साथ, सारे माल के साथ, सारी दौलत के साथ जमीन में धंसा दिया। जानते हो क्या मामला था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ज़कात दो। पहले तो नजरअंदाज करने लगा, हाँ दे दूंगा, हाँ दे। आजकल हमारे यहाँ लोग करते हैं, हाँ हाँ दे देंगे, दे देंगे। अरे ज़कात तो मियाँ ज़कात, इमाम साहब की धड़ी का ऐलान होता है मस्जिद में, हाँ हाँ दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं। और इमाम साहब अगर खुद अपनी धड़ी का 2-4 बार ऐलान कर दें तो गांव के चौराहे पे स्लिप पे बैठ के नाली के ऊपर तस्करा होता, भाई इमाम को बड़ी बौखलाहट हो गई, इसके धड़ी के पैसे बड़े जल्दी मारे जा रहे हैं, बड़ी जल्दी हो रही है इमाम को, है नहीं भाई, इमाम का पेट बहुत बड़ा। भाई इमाम का पेट बेचारे का क्या है, मजलूम आदमी है, कोई भी दबा ले। इससे ज्यादा कमजोर है कौन? पूरी बस्ती में है कोई इमाम से ज्यादा कमजोर? कोई भी ना। सबसे ज्यादा कमजोर मजलूम ये इमाम ही है बेचारा। और कुछ लोग तो मियाँ, एक इमाम साहब कह रहे थे कि हजरत वो लोग बहुत पीछे पड़े रहते हैं। पीछे हैं, हमारे तो पीछे ही हैं। मैंने कहा भैया उन्होंने नमाज में भी तो नियत की है पीछे इस इमाम के, तो ये तो पीछे ही पड़ेंगे तुम्हारे, आगे तो नहीं निकल रहे तुमसे, कि ना आगे तो नहीं है, बस तो पीछे रहने दो इन्हें। बस फर्क इतना है कि ये पीछे हैं, होने दो, आप अपना काम अपने हिसाब से करते जाओ। शरई हुदूद में रहकर आप, कोई भी बंदा हो शरई हुदूद में रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। मालदार कई बार इग्नोर करेंगे, टाल देंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ दे देंगे। और ये जलसा सजाया गया है, चंदा करने वालों ने चंदा किया होगा, तो कई लोग कह रहे होंगे अरे क्या करोगे, कि जलसा करेंगे। ओहो, तुम्हें भी यही काम रहते हैं, कभी जलसा का चंदा दे दो, कभी इसका चंदा, कभी कितने चंदे लोगे। ये जलसों के काम करने में भैया सुननी पड़ती है, दीन का काम करने में सुननी पड़ती है। मगर एक बात याद रखना, जलसा कराने वालों, तुमने दरवाजे दरवाजे चंदा मांगा है, ये चंदा मांगना, ये जिक्र करना, ये जिक्र की महफिल सजाना, याद रखना ये यहां दुनिया में भी तुम्हें सुरखरू करेगा और कब्र में भी राहतें मिलेंगी, आखिरत में भी मुस्तफा का कुर्ब हासिल हो जाएगा। मगर इतना याद रहे कि जिंदगी करीने से गुजारो, जिंदगी कायदे से गुजारो। बेकायदा जो भी चला बचा नहीं। कुछ वक्त के लिए मोहलत मिल जाए अलग बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा ज़कात दो अपने माल की, कहने लगा दे दूंगा। फिर कहा ज़कात दो, कहने लगा दे दूंगा, कहीं भागा नहीं जा रहा, बहाने करता रहा। काली शर्ट, प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंस। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, इधर उधर देखोगे परेशानी में पड़ जाओ। मुझे देखो, आई एम अ वेरी हैंडसम पर्सन, सबसे ज्यादा खूबसूरत आदमी हूं मैं। मेरा रंग गोरा नहीं है लेकिन मैं खूबसूरत हूं। रंग से थोड़ी कोई गोरा होता है, इसलिए है भाई खूबसूरत कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं।
टालता रहा। इसने देखा कि मूसा मानेंगे नहीं, लेके मानेंगे, इससे गलतफहमी आ गई। इसने फिर आखिर में क्या किया, इल्जाम लगा दिया उन पे। एक औरत को तैयार करके लाया कहीं से, बोला तू इन पे इल्जाम लगा दे, तुझे पैसे दे दूंगा और मेरी भी जान छूट जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया। यही तो होता है आज भी, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा देना बड़ा आसान, क्योंकि झूठों का दौर है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। जो जितना बड़ा झूठा, वो इतना ही सीना अपना चौड़ा करके कहता है मुझे झूठ से नफरत है। कौन कहता है? जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता, बड़ा बड़ा झूठा आदमी। देखो साहब मुझे झूठ पसंद नहीं है, और खुद इसके पास झूठ के ट्रक उतर रहे हैं, पूरे दिन झूठ बांट रहे हैं लोगों को। समझ रहे हो? इतना झूठ मियां, तुम जिधर नजर डालो पूरे दिन। तुम न्यूज देखने लगो तो पूरे दिन झूठ जी, तुम नेताओं के भाषण सुनने लगो तो पूरे दिन झूठ, तुम कहीं चौपाल पे बैठने चले जाओ तो वहां झूठ, किसी प्रधान की बैठक पे चले जाओ तो वहां 2-4 झूठे बैठे, और वहां तो इतने इतने बड़े झूठे हैं। प्रधानों की बैठकों पे बड़ा बड़ा तगड़ा झूठा बैठा हुआ मिलता। अब आ रहा है इलेक्शन प्रधानियों का, अब मिलेंगे झूठे प्रधानों की बैठक पे, और प्रधान से कहेंगे प्रधान जी 25 वोट है मेरे कब्जे में जी, तुम बस प्रधान जी हमारा ध्यान रखो, 25 वोट है तुम्हें मिलेंगे। सुबह को एक प्रधान से कह के आएगा, शाम को दूसरे प्रधान से कहेगा देखो अंधेरा हो गया तो आया हूं, कोई देख न ले, 25 वोट है तुम्हारे ही हैं, बेफिक्र रहियो। 5000 इससे मारे, 5000 उससे मारे। सही बात है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े गड़बड़ दयाल हैं भाई साहब, बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं। अब प्रधानों के यहाँ लंगर चलेंगे, बिरयानियां बनेंगी, पकौड़ियां बनेंगी, हलवे बनेंगे, साहब कभी फ्राई चलेगी, तो समझ रहे हो फ्राई किसी के यहाँ मारेगा और पकौड़ी दूसरे के यहाँ जाके खाएगा। रसगुल्ले आज किसी के, एक आध महीने तक कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लास्ट का टाइम होता है 20 दिन का, वो घर में रोटी नहीं बनाते, खाना नहीं बनता जी। सही बात, सही बात। प्रधानों पे ही काट देते हैं उस टाइम को, और बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं, कभी छोले पूरी चल रहा है, समझ रहे हो, और बैठे हैं झूठे प्रधान। और प्रधान जी बड़ा बढ़िया माहौल है गांव में, बिल्कुल बेफिक्र रहो बड़ा बढ़िया माहौल। ऐसा ऐसा झूठा, अल्लाह रहम फरमाए। नमाज पढ़ के निकलते मस्जिद से झूठ। कई तो हाजी बड़े बड़े खतरनाक। इसका मतलब ये नहीं कि सारे हाजी झूठे या सारे नमाजी झूठे, कुछ हाजी कुछ नमाजी बड़े मक्कार हैं। झूठ बोले बिना खाना हजम नहीं होता। झूठ जब तक न बोले इन्हें मजा नहीं आता। अच्छी भली बात को घुमा फिरा के यूं झूठ बोल के उसमें झूठ शामिल करके बताएगा कि बेवजह में वो बात जो सीधी सादी हो, उस बात को जब ये घुमा घुमा के बताएंगे ना मिर्च मसाला लगा के, तो बात इतनी घातक बन जाती है कि कभी कभी दो लोगों में इख्तिलाफ की वजह वही बात बन जाती है। कोई आके अगर आपको कोई बात बताए किसी के बारे में, फौरन यकीन एतबार न किया करो, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। और जमाने तो सभी अच्छे, जमाना क्या लोग खराब हैं। हालात ऐसे हो गए जी। एक हाजी साहब, हसन भाई, एक हाजी साहब मुझे मिले। मैं देखो सिल्लो वालों, यकीन करना ना कोई लतीफा है, कोई चुटकुला नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। तुम कहो तो मैं तुम्हें ले जाकर वो हाजी दिखा दूंगा। बुढ़ा मरा नहीं है, आज भी जिंदा है, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने अगर जगह का नाम बता दिया, बुढ़ा कल कोई FIR कर देगा मुझ पे। बिल्कुल सच्ची बात है। एक हाजी मुझे बताने लगा अपने सफर की दास्तान, हज पे जब गया। अब तुम झूठ देखियो, झूठे लोग भी आज हैरान हो जाएंगे, ऐसा झूठ, झूठा हाजी।
मुझसे कहने लगा मौलाना जब मैं हज करने गया लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट थी, बोला लखनऊ से जब मैं बैठा हवाई जहाज में और जब हवाई जहाज उड़ने को तैयार टेक ऑफ के लिए रनवे पे, बोला मैंने घड़ी में टाइम लगा लिया। बोला हजरत मैंने टाइम लगाया, इधर जहाज उड़ा, कहने लगा पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर पहुंच गया था। भाई वाह, 13 मिनट में हाजी बोला हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर उड़ लिया था। अच्छा, हवाई जहाजों में सफर हमने भी करे हैं, ये उलमा करते हैं, हसन भाई ने, हम तो करते रहते हैं। हमें तो यकीन करो हवाई जहाज में बैठ के जब उड़ गया वो, हमें पता नहीं लगता नीचे कौन सा गांव है क्या है, कुछ पता इतने इतने तो दिखे हैं। और बादलों के ऊपर चला गया तो वो भी दिखने में, फिर तो बादल की चादर दिखाई देती है। हाजी बोला 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। मैं सह गया इस झूठ को, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैं इमाम था, क्या करता, मजबूर था, मैं घूंट पी गया। मगर इससे आगे जब उस हाजी ने झूठ बोला, मैं क्या बताऊं, मेरे दिल पे बिजलियां गिर गईं। इससे आगे इतना खतरनाक झूठ बोला उसने, तुम सुनोगे तो सन रह जाओगे सुन। हजरत कारी महफूज साहब कहने लगा 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। कहने लगा मैंने इमाम साहब जब शीशे में झांक के नीचे को देखा तो हमारे गांव वाले नीचे से मुझे बाय बाय कर रहे थे। मैंने कहा भाई हाजी तेरी आंखों में भी दूरबीन लगी हुई है, और जो तेरे गांव वाले हैं इनकी आंखों में भी दूरबीन फिट है। तूने ऊपर से देख लिया नीचे मेरा गांव है, और नीचे वालों को यहां से देख के पता लग गया कि इस वाले जहाज में अपना हाजी बैठा है, हाथ दिखा दो। ऐसे ऐसे जालिम लोग, अल्लाह रहम फरमाए। बड़े बड़े आला, मतलब बड़े बड़े खतरनाक झूठे, बड़े बड़े वैरायटियों के झूठे मिलेंगे। इलेक्शन में बच रही हो, और प्रधानों से कह के जा रहे हो, प्रधानों झूठों के चक्कर में मत पड़ियो, तुम्हें हरवा के मानेंगे। झूठों पे भरोसा मत करना, सब पे कर लेना। ये तोहमतें लगा दें, घरों में लड़ाइयां करवा दें, चुगलियां करके झूठ बोल बोल के फसाद करवा दें। इसने कारून ने ये झूठ का सहारा लिया, हजरत मूसा पे इल्जाम लगवा दिया औरत से। हजरत मूसा का दिल दुख गया, तकलीफ पहुंची दिल को, पैगंबर है अल्लाह के, दिल दुखा। अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे, परवरदिगार खालिक कायनात, ऐ मेरे मौला मैंने इससे क्या कहा था, बस इतना कि ज़कात दे दे, ना दी वो अलग, मुझ पर बहतान लगा दिया, इल्जाम लगा दिया। या अल्लाह इस पर कोई अजाब नाजिल कर दे। अजीजा ने गिरामी वकार अल्लाह का अजाब आ गया। परवरदिगार ने कारून को जमीन में धंसा दिया, सारे खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। कहने का मतलब ये, मालदार बनो तो कारून जैसे न बनना, मालदार अगर बनो हजरत उस्मान गनी जैसे बनना। कौन उस्मान गनी? वो मेरे आका के सहाबी जिन्होंने अपना सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हम तो उस उस्मान गनी के मानने वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। ऐसे मालदार बनो अजीजाने गिरामी वकार, मगर ऐसा मालदार बनने के लिए कि जो राह खुदा में खर्च करो, झूठ से बचे बंदा, हराम की कमाई से बचे, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने नफ्स को अपने काबू में कर ले। नफ्स काबू करना ये बड़ा जरूरी है। और बुजुर्गों की तालीम आप पढ़ोगे तो उनकी तालीमात में ये सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि बंदा अपने नफ्स पे काबू कर ले।
तमाम औलिया कराम की तालीमात उठाकर देखो, उनके अकवाल पढ़कर देखो। मेरे सरकार गौसे आजम पीराने पीर आप फरमाते हैं, मैंने अपने नफ्स को जब काबू में किया तो इस तरह मेरा नफ्स कहता था खाना है, मैंने कई कई रोज भूखा रखा, मेरा नफ्स कहता था सोना है। फरमाते हैं मैंने 40 साल तक बिस्तर से कमर नहीं लगाई, इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी, इस तरह नफ्स को काबू में किया। जब नफ्स काबू में आ गया, जब नफ्स को पूरी तरह मार दिया, फरमाते फिर मैंने इसे आजाद कर दिया, छूट दे दी। अब ये ऐसा हो गया, अब मुझसे कभी कुछ कहता ही नहीं है। जब ये काबू में आ जाए तो फिर मामला क्या होता है? नफ्से अम्मारा पहली मंजिल है, हर मोमिन काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाएगा। और जब नफ्से अम्मारा मंजिल तय करके आगे बढ़े तो नफ्से लव्वामा बनता है। फिर ये जब नफ्से मुतमइन्ना बनता है तो इसका हाल ये होता है कि फिर ये कभी गुनाह की बात नहीं करेगा, कभी गुनाह का तसव्वुर भी नहीं होगा, बस हमेशा नेकियों की तरफ माइल होगा। फिर उसके लिए कुरान ने ऐलान कर दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, सुनो और दिल लगा के सुनो, कुरान है, अल्लाह का कलाम है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं अगर दमदार आवाज में बोलेंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना यहीं पे बात को समेट लेंगे। क्या चाहते हो, आपकी मर्जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा बोलूंगा। खा के आए हो, ठंड भी नहीं है इतनी ज्यादा, तवानाई भी है, और मुस्तफा के गुलाम तो भूखे क्यों ना हो, पेट पे पत्थर बांध के भी अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जोरदार आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। इस रात में जो सुभान अल्लाह बोले, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह जो भी आज गौसे आजम की महफिल में बैठ के जितनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे, या अल्लाह तू उसे इसी साल बगदाद मुअल्ला की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगार का कुरान कहता है, ए इत्मीनान वाली जान, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तू रब से राजी हो और तेरा रब तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस हाल में अल्लाह की तरफ लौट। अगर नफ्स काबू में आ गया तो बंदा फिर तो इबादत भी करेगा, झूठ से भी बचेगा, गीबत से भी बचेगा, बुराइयों से बचेगा। बड़ी बात है नफ्स को काबू में करना, बड़ी बात है नफ्स को कंट्रोल में करना, बड़ी बात है अपने नफ्स को मार देना। यही बुजुर्गों की तालीम। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा दिल लगाओ, नफ्स को बंदा मार दे तो झूठ से बच जाता है। आओ मैं आपको तारीख बताता हूं। सरकार गौसे आजम की महफिल सजाई है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये इनका बचपन है। एक सरकार गौसे आजम का बचपन था। वो सरकार गौसे आजम का बचपन, पीछे बड़ी जोर से बातें कर रहे हैं भाई लोग, आराम से कर लीजिए। एक तकरीर पीछे हो रही है, बड़े जोरदार, पीछे वाले लोग खामोश हो जाएं, बड़े जोरदार जो पीछे बोल रहे हैं खामोश हो जाएं, मेहरबानी करें जी। तवज्जो, हमारे यहाँ भी हमारे मुआशरे के बच्चे, मगर सरकार गौसे आजम का बचपन बता रहा हूँ जी। सुभान अल्लाह। ताजदार बगदाद का बचपन बता रहा हूँ। हाय ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम। सुनो 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 यार, बस एकदम तुम बड़े जल्दी गड़बड़ा जाते हो। जरा सी छूट क्या दो, फिर तो ये चाहते हो कि अभी पंचायत बना दें इस महफिल को। बचपन में माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। क्या कहा था माँ ने? वो माएँ थीं जो तालीम देती थी बच्चों को, बच्चों झूठ ना बोलना। वो माँ बाप की आला तालीम थी। आज के माँ बाप की तालीम, कर्जदार दरवाजे पे कर्जा मांगने आया तो अंदर से कह दिया बेटा जाके कह दे पापा घर पे नहीं है। किसने सिखाया बच्चे को झूठ? बाप ने सिखाया ना। माँ ने कोई गड़बड़ी कर दी सास के किसी मैटर में तो बच्चे से कह दिया बेटे ऐसे झूठ बोल देना। तो मियाँ ये माँ बाप ही तो सिखा रहे हैं औलाद को झूठ। अब के माँ बाप झूठ सिखा रहे हैं। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे। एक बाप ने कह दिया बेटा कह दो पापा नहीं है घर पे, और बच्चा आके दरवाजे पे बोला जी पापा ये कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। बच्चे तो बच्चे ठहरे।
याद रखना, आज हम अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं। लाड प्यार में हंसते हैं हम, और कई लोग तो ऐसे हैं कई कि बच्चे को गोद में लेके जब निकलेंगे ना बाहर, चचा भतीजे से प्यार करता है तो बच्चे को गोद में लेके निकला है भतीजे को, तो लाड प्यार में देखो कैसे गलत तरबियत हो रही है। बेटे इसे गाली दे दे, चीज दिलाऊंगा तुझे, बेटे इसे गाली दे दे। किसने सिखाई इसे गाली? इसके चाचा ने। किसने सिखाई इसे गाली? इसके घर से इसे सिखाया गया। और गालियों में तो पीएचडी कर रखी है लोगों ने। कुछ भी काम हो मियां, अपनी गलती से वो काम गलत हो जाए और गाली उसे देगा। जैसा मान लो इंजन स्टार्ट कर रहा और हत्था सही करके नहीं लगा, निकल गया, तो हत्थे को गाली दे रहा। अच्छा भाई इसे क्या गाली देके हासिल कर लिया तूने? मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, किक मार रहा, स्टार्ट नहीं हो रही, जब स्टार्ट नहीं हो रही तो मोटरसाइकिल को गाली दे रहा। कार किसी वजह से खराब हो गई तो उसे गालियां दे रहा, ये भी आज ही खराब होने को रही थी, तो उससे उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कुछ भी नहीं। हमारी जबानों पर गालियां रात दिन इस कदर हैं, हमारे लहजे इतने बुरे हो गए, बातचीत करने का सलीका चला गया यार, बातचीत का सलीका चला गया। सरकार गौसे आजम की वालिदा फरमाती हैं, बेटा कभी झूठ मत बोलना। सफर के लिए रवाना कर रही हैं, सदरी के अंदर 40 अशरफियां सिलकर और वो सदरी पहना दी, का बेटा जाओ, अल्लाह हामी व नासिर, अल्लाह मुहाफिज़ निगहबान, सफर पर रवाना कर दिया। ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम सैयदुल औलिया सफर पे निकल पड़े। बचपन है अजीजो, रास्ते में उस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया। डाकू आ गए, डाकुओं ने घेर लिया। बड़ा मशहूर वाकया। लूट मार करने लगे, जो जिस पे मिल रहा था छीन रहे थे। एक डाकू आ गया गौसे पाक के पास, आकर कहने लगा, बच्चे तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? डाकुओं से हर आदमी झूठ बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, छुपाता है अपने माल को, मगर गौसे आजम सरकार ने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अच्छा जैसे ये बात बताई ना, खामोश रहो बेटे, जैसे ये बात बताई, थके तो नहीं हो? जैसे ये बात बताई तो वो डाकू समझा कि ये बच्चा शायद ऐसे ही कह रहा, बच्चा ठहरा, इसके पास क्या होगा, होता भी तो क्या हमें बता देता। चला गया, दूसरा आया, उसने पूछा, तो फिर इन्हें लगा कि भाई ये सरदार से तो बताओ बात। सरदार को बताया तो सरदार आया, सरदार ने पूछा बच्चे क्या है तुम्हारे पास? फरमाया 40 अशरफियां। कहाँ है? कहा मैं जब सफर पे निकला था मेरी माँ ने मेरी सदरी में 40 अशरफियां मुझे सिल कर पहना दी, सदरी इसमें सिली हुई हैं। सदरी उतारी गई, खोल के देखा गया, वाकई उसमें 40 अशरफियां थी। डाकुओं का सरदार कहने लगा, बच्चे हमसे तो सब लोग झूठ बोलते हैं, माल छुपाते हैं, तुम्हारा तो छुपा हुआ था, क्यों बता दिया? आपने फरमाया इसलिए बता दिया कि मेरी मां ने मुझे कहा था बेटा कभी झूठ न बोलना। इतना सुना ना तो वो डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। झूठ बोलने वालों जरा गौर से सुनो, डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। रो के कहने लगा, बच्चे तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारी मां ने तुम्हें झूठ बोलने को मना किया तो तुमने मां का वादा निभाया, झूठ बोलने से परहेज किया। मैंने भी अपने रब से वादा किया है, मेरे अल्लाह ने भी वादा लिया है, झूठ ना बोलना, झूठ हराम किया है, लेकिन मैं झूठ भी बोलता हूं, डकैती भी करता हूं, ये सारे काम गलत कर रहा हूं। कहने लगा बेटे तुमने मां का वादा निभाया, मैं रब के वादों को भूल बैठा। आंखों में आंसू आए, कहने लगा बच्चे अब मेरा दिन वो आ गया जिस दिन मेरी जिंदगी बदलने वाली है। उसी वक्त में तौबा की, तौबा करके अब वो डकैती वगैरह सब छोड़ दी। अपने साथियों से कहने लगा मेरे साथियों तुम्हें जो करना है करो, मैंने तो अब तौबा कर ली, अब कभी बुरे काम नहीं करूंगा, अब कभी डकैती चोरी
नहीं करूंगा। साथ वाले कहने लगे, ए सरदार, चोरियों में तेरे साथ थे, डकैतियों में तेरे साथ थे, लोगों का माल छीनने में तेरे साथ थे, तो तू क्या समझता है हम तेरा साथ छोड़ देंगे? ऐ हमारे सरदार, जब हमने हर वक्त तेरे साथ रहकर वो किया जो तूने किया, तो अब भी तेरे साथ है। अब तूने तौबा की है तो आज हम भी इसी वक्त में तौबा कर रहे हैं। ये घर की तालीम है, माँ ने तालीम दी, बचपन में ही डाकुओं ने उस तालीम से इंप्रेस होकर तौबा कर ली। हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? और फिर हमारा रोना ये है, जैसी तालीम, भाई जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। बताओ मुझे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो फिर हम ये शिकायत क्यों करते हैं कि साहब ये हो गया, वो हो गया और ये हो। हमारा लड़का जब डीजे पर नाच रहा था तो हमने कभी रोका उसे? नहीं रोका, और बल्कि खुश हो रहे थे। मोहल्ले में किसी की शादी है तो लड़कों ने लगा दिया डीजे रंग बिरंगी लाइटों के साथ, और तमाम नौजवान मंडली इकट्ठी हो गई। तो अब ये बुड्ढे पर्दे के पीछे कुर्सियों पे बैठे होते हैं, तो उनमें से झांक के देखें सुराख में से पर्दे के, अरे ये किसका नाच रहा? ये तो कलवा का नाच रहा। अच्छा, अरे ये किसका? अरे कि ये उसका है। तो वो खुश होगा, हमारा नाच रहा हमारा लड़का। अरे के साहब ये नाच है बहुत बढ़िया है, इसके यार दोस्त इसे जरूर लेके जा हर बिया बारात में, ये नाच है बहुत अच्छा नाच है। जब ये नाच रहा था पर्दे के पीछे से तो खुश हो रहा था, हंस रहा था, मगर फिर ये बड़ा हुआ, तूने इसकी शादी कर दी, फिर इसकी घरवाली भी आ गई, दोनों मिलके फिर तुझे नचाने लगे। तू भाग के कारी महफूज के पास आया, बोला इमाम साहब लौंडा बहुत नचा रहा है, क्या करे? तो कल तू उसे नचा रहा था खुली छूट देकर, आज वो तुझे नचा रहा है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। भैया कल तूने नचाया उसे, खुश हुआ तू, आज वो नचा रहा है। मगर जवानों एक बात मेरी गौर से सुन लो, कभी माँ बाप को उनका दिल ना दुखाना, माँ बाप के साथ बुरा सलूक न करना। हुक्म शरीयत ये देती है, मुस्तफ़ा का निज़ाम ये हुक्म देता है, माँ बाप अगर गलत भी हों, माँ बाप अगर किसी बात को लेकर वो गलत भी कह रहे हों, तब भी तुम उनसे तेज आवाज में बात ना करो, बुरा भला ना कहो, बल्कि खामोशी से उनकी बात सुन लो और संजीदगी से अपनी बात उनके सामने रख दो। मगर खबरदार खबरदार, बेअदबी न करना, दिल ना दुखाना, बुरा भला न कहना। मगर मसला ये है कि बिया होते ही तेवर जो बदल जाते हैं। हमारे यहाँ की औरतें, बूढ़ी औरतें कहती हैं कि भैया 25 साल हमने पाला बेटे को, परवरिश की। कहती है 25 साल में हमसे वो सब कुछ पढ़ाया सिखाया ना गया जो एक दिन में इस कमबख्त ने आकर पढ़ा दिया सिखा दिया। और मजे की बात यह है, 5 फीट का 6 फीट का हट्टा कट्टा पहलवान नौजवान 4 फुटी 4.5 फुटी बीवी के इशारों पे नाच रहा। ये 4-4 फुटी नचाए फिर रहेंगे 6-6 फीट के आदमी को, हैं जी कि हाँ नायरा वाला फ्रॉक लूंगी कि चल, तो फिर कहां मिलेगा? पीपल थाने को चल रही है कि हैं पीपल थाने में कहीं मिलता होगा सही कपड़ा, या तो मुरादाबाद में मिलेगा। पीपल थाने की मार्केट खराब हो गई, खत्म हो गई, बेकार हो गई। और दूसरा मसला, कारी महफूज साहब 25 साल तक जब तक बिया नहीं हुआ, 22 साल तक जब तक शादी नहीं हुई, कपड़े यहीं के टेलर से सिलवा रहा था, बिल्कुल सही थे, समझ रहे हो? कपड़े यहीं की दुकान से खरीद रहा था, बिल्कुल सही थे। और जिस दिन से बिया हुआ तो वो कपड़े देख के कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ के टेलर अच्छे न सीते, कि फिर क्या करें कि हमारी अम्मी के यहाँ सीता टेलर बड़ा बढ़िया, हमारे भैया के वही सी है कपड़े, वो बहुत अच्छे सीता। अब कपड़े भी अम्मी के यहाँ सिलेंगे, मार्केट भी अम्मी के यहाँ की अच्छी। अब तुम यहाँ छोटी से छोटी चीज लेनी है तो लेनी वहीं से ही है। पीपल थाने की मार्केट बेकार हो गई, भोजपुर की बेकार हो गई। अब मार्केट वो है चाहे बिल्कुल थका हुआ गाँव हो ससुराल वाला, मगर वहां जो चीज मिलती है वो कहीं नहीं मिलती दुनिया में। अजीब मामला है, नचाए फिर रही है भाई साहब, अल्लाह रहम फरमाए। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। बैठी है गुस्से में ना हो कहीं, माफी। शेर सुने मगर अगर शेर में दम हो तो बोलना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है,
कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। आपकी मर्जी पे छोड़ा, फैसला आपका। अगर आपको बात सच्ची लगे, अच्छी लगे तो बोलना, ना लगे कोई मसला नहीं है, खामोश रहना। कल मैं दूसरी जगह जाऊंगा, वहां सुना दूंगा, वो लोग बोल जाएंगे। अगर आप नहीं बोले तो कोई मसला नहीं है। रोजाना मुझे काम यही है तकरीरें सुनाने का, और रोजाना मुझे बोलने वाले लोग भी, कम बोलने वाले भी, हर किस्म के मिलते हैं। मगर मुझे उम्मीद है सिल्डा वाले अच्छी बात सुन के बोलेंगे जरूर। अच्छा, बोलने में कोई तुम्हें मेरे अब्बा का नाम थोड़ी लेना। क्या सफदर खां का लड़का बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, बताओ। तुम्हें मेरे अब्बा का नाम थोड़ी लेना, अल्लाह पाक की तारीफ करना है, कहना है सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये हालात हैं मेरी बहनों। न माँ बाप को कभी सताना, न सास ससुर को, वो भी माँ बाप है, इज्जत करना। होश में आओ नौजवानों, अपने आप को संवारो, बेहतर बनाओ, माँ बाप का अदब करो। आखिरी बात, आका की हदीस सुना रहा हूं, गुफ्तगू यहां पर मुकम्मल हो जाएगी। ताजदार मदीना का फरमान, मुस्तफा जाने रहमत का ऐलान। मेरे आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं। कितने? जोर से बोलो। ताजदार मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। 3 लोग, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। सोचें कि हम उन 3 में तो नहीं हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, बेनमाजी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नमाजी बनो, नमाजी। पेशानियों में सजदों का नूर पैदा करो, चेहरे चमक जाएंगे, चेहरों पे चमक आएगी, नूर नजर आएगा। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलाम में पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। चेहरा चमकाने का कोई दूसरा तरीका है नहीं। तुम नाइयों से कोई सी भी क्रीम के बारे में पूछ लो, कोई नहीं चमकाएगी। जो नाई के दुकान पे बैठ के कहते हो ना कि यार दाने बनना है मुंह पे, तो उसे ऐसे समझ के बताते जैसे ये MBBS डॉक्टर है नाई को। और वो भी ऐसे ही बताता है कि लो ये वाली क्रीम है ना, इसका फोटो खींच लो, ये वाली ले लियो। ऐसे बताएगा जैसे ये भी MBBS डॉक्टर है। बोले रात को लगा के सो जाइयो, सुबह को उठ के मुंह धो लियो, साबुन मत लगाइयो 3 दिन। अच्छा, वो भी बताया परहेज भी, साबुन मत लगाइयो 3 दिन। ब्लीच कराने वाले ब्लीच कराने जाते होंगे तो कहते हो साबुन से मुंह मत धोइयो। अब है बड़ा अलग ही नशा है। शादी किसी के मोहल्ले में तो नौजवान पहुंच जाएंगे नाई के पास, ब्लीच कर दे जरा। क्यों? मैल कट जाएगा, जरा गोरे दिखाई देंगे। गोरे नहीं होते, भूरे होते हो, भूरे। वो गोरा थोड़ी करती है, भूरा करती है। सुनहरी सुनहरी कर दे रूह को, इसके बालों को, तो भूरे मतलब। क्रीम लगाने वालों इतना याद रखना, दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, चाहे जितनी महंगी क्रीम लगा लो, मगर इतना याद रखना क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। अगर वाकई क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी काला नहीं होता। सब गोरे होते।
चेहरे जो चमकते हैं इन चीजों से, मसनूई चीजों से नहीं चमकते। चेहरे चमकते हैं जब तू वुजू करता है, वुजू का पानी तेरे चेहरे पे लग के बहता है, तेरे चेहरे पे चमक आ जाती है। आका ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे। पूछा जाएगा कौन है? बताया जाएगा ये वो है जो वुजू किया करते थे। इनके वुजू करने की बरकत से अल्लाह ताला ने इनके चेहरों को चमका दिया है। वो चमक देखो, वो चमक देखो। नमाजी बनो, नमाजें पढ़ा करो, मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत करो, मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करो। मगर हमारा हाल पता है क्या है हमारी कौम का? बड़ी माजरत के साथ ए बच्चों इधर देखो मेरी तरफ, बड़ी माजरत के साथ बकरी देखी है तुमने? बकरी कैसे चुप बैठे हैं जैसे बकरी का नाम ही ना सुना हो इन्होंने कभी। ऐसे बैठे हैं। अच्छा बकरी भी कुछ होती है हैरत में। बकरी नहीं देखी? बकरी को कभी बाजार भी लेके गए होगे बेचने? बकरी की एक खासियत है, हजरत रस्सी पकड़ के जब आगे लेके चलो ना तो पीछे को भागती है। वहीं जाम हो जाएगी, ब्रेक लगा देगी, जैसे कार में हैंड ब्रेक खींच दिया हो ना, अब कार नहीं भाग आगे नहीं चले, वहीं जाम हो जाती है। आदमी रस्सी पकड़ के खींच रहा और वो बिल्कुल हिलती नहीं, परेशान। अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ आगे नहीं जाना चाहती, पीछे जाना चाहती है। अब तुम उस बकरी का मुंह घुमा दो, अभी उधर था उसका मुंह, अब इधर कर दो, फिर इधर को खींचो तो फिर नहीं खींचेगी। मतलब जिस डायरेक्शन पे खींचो उधर को नहीं जाएगी। हमारी कौम का हाल भी बकरी वाला है, जिधर को खींचो उधर को चलने को तैयार ही नहीं है। मस्जिद की तरफ को लेके आओ तो बिल्कुल जम जाएगा, हिलेगा नहीं, पीछे को ही भागेगा। और लॉकडाउन में जब 5 लोगों की बात थी तो मस्जिदों से पीछे कर रहे थे, पीछे भाग तो आगे भाग रहा था। हाफिज मतलूब साहब ये बात है ना, यानी मस्जिदों की तरफ खींचो तो आते नहीं, और मस्जिदों की तरफ से उधर को खींचो तो फिर इधर को भाग रहे थे मस्जिदों में को। ये ऐसा उल्टा अजीब सिस्टम है। मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों से। याद रखना दुनिया के अंदर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो जगह पसंद है कोई और नहीं, वो जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और कयामत कायम होने से पहले इन मस्जिदों को उठा लिया जाएगा। जब देखो ना परेशानी है, मुश्किल है, दुआ करनी है और जो भी मसला हो, बस समझ लो कि अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है। मस्जिद में पहुंच जाओ और बस अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी फरियाद सुना दो, अपना मुद्दा अल्लाह के सामने बयान कर दो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं नात भी पढ़ता हूं, वो तो ज्यादा नातें हो गई थी तुम्हारे जलसे में, तो मैंने कहा छोड़ दो, मैं क्या नात पढ़ूंगा, बहुत हो गई। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। हर आदमी के दिल में है ना बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे अरमान। नुस्खा बता रहे हैं हम तुम्हें। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। क्या बात है, बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान। हमें शैतान की इताअत थोड़ी करने के लिए भेजा है, हमें इताअत करनी है अल्लाह की और उसके रसूल की। कुरान ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मगर हम इतनी सी बात समझने में समझते तो हैं, मगर हम
शैतान के वसवसों का शिकार हैं, अपने नफ्स के मातहत हो गए, बस उसमें काम खराब हो गया। वो हमारे यहाँ एक इमाम साहब थे, वो बेचारे पढ़ते थे, एक कलाम था उनका, तो वो सच्चाई पर मबनी था, हकीकत थी उसके अंदर। वो क्या था? आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, है कि नहीं? बिया में जाएगा, शादी में कोट पैंट पहन के खिंचतन के, और मस्जिद में आएगा ऐसे कपड़े के जिनमें सलीके से नमाज भी ना पढ़ सके। ईद पर रमजान में रोजे रख रहा, और उसी रमजान में ईद वाली फिल्म जो रिलीज होगी उसकी तैयारी में है, और उसका टिकट रमजान में रोजे की हालत में बुक कर रहा पिक्चर का, कि ये मुरादाबाद में मुझे जाकर देखनी है पिक्चर हॉल में। और वहाँ साहब सूट बूट में पहुँच जाएंगे, वहाँ लाइन में लगेंगे, टिकट नहीं मिल रहा, फुल है, हाउस फुल, और धक्के लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लाइन में, मगर फिर भी मान नहीं रहे। गुनाहों की तरफ ऐसे लपक लपक के पड़ रहे हैं लोग, और नेकियों की तरफ बुलाओ तो आने का नाम नहीं लेते। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोटर पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे, नाचे कूदे, ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक बंद और पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत तो पढ़ दूं, पढ़ दूं? अच्छा एक बात बताओ, पहले डाकू आते थे कैसे आते थे? मुंह ढक के आते थे ना, ऐसा करके ढाटा बांध लगा के आते थे ना डाकू। उनकी आंखें आंखें खुली रहती थी बस, हैं? तो अब वो दौर पता कैसे अजीब तरीके से आया लौट के। पहले की औरतें बुर्का पहनती थी, उनका नकाब पूरा होता था, उनकी आंखें खुली भी नहीं होती थी, उसमें पूरा लटका हुआ रहता था, वो उसमें जाली में से दिखता था उन्हें जो भी दिखता था बाहर। और अब आंखें खुली हुई हैं, बुर्का फिटिंग का है, और आंखों में हजरत आईलाइनर लगा हुआ खतरनाक, पलकें नकली ये लंबी लगी हुई हैं। आदमी ने आंखें देखी, उसे ना पता कि बाकी मामला है क्या। वह आंखें लाल पीली गुलाबी हरी नीली लंबी लंबी फर्जी नकली पलकें, अंदर का थोड़ी पता लग रहा। एक आदमी, एक लड़का बेचारा एक औरत के पीछे पीछे चल पड़ा, आंखें देख ली उसने बुर्के में, और कुछ तो दिखा ना, आंखें देख ली, अरे बड़ी हसीन है, बजी पीछे 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 पीछे। जब वो अपने घर में गई, इतने झांक के देखा तो पता लगा दादी पोती का बुर्का पहन के गई थी। इधर क्या दिख रहा, आंखें आंखें तो दिख रही थी, और आंखों पे भी लगा रखी थी उसने वो। बड़ा खतरनाक दौर आ गया, अल्लाह रहम फरमाए। बुर्के बुर्के थोड़ी रह गए, बुर्के तो खुद पूरा एक फितना है। बुर्का, इस दौर का बुर्का एक फितना है। तो वो डाकू आते थे पहले। अब हमारे यहाँ औरतें आंखें खुली हुई, इनसे कह दो ना, ए बहन पर्दा किया करो, तो कह रही है हाफिज जी कैसी बात कर रहे हो, दिल का पर्दा है, आंखों का क्या पर्दा, दिल का पर्दा, आंखों का क्या पर्दा। और इससे पूछो कि दिल तो तेरा अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा है, वह बेवकूफ, आंखों का ही पर्दा है।
इन आंखों से सारे मामले तो शुरू होते हैं, इनका पर्दा जरूरी है, मगर नहीं जी। फैशन की रोशनी में, फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाका लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या। देखो इन्हें ज्यादा समझ में आई है माशाल्लाह, तुम्हें कम समझ में आई है। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। तो अजीजों, पहला बेनमाजी है, मेरे आका फरमाते हैं, बहुत लंबा हो गया, अब टाइम खत्म कर ले रहे हैं। हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी, वरना अगले साल तुम बुलाने से पहले 10 बार सोचोगे कि उसे मत बुलाइए, छोड़ता नहीं है, पकड़ के रगड़ देता है बोले। तो पहला है बेनमाजी, हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी, नमाजी बनो। दूसरा, आका ने फरमाया, अब अहम बात सुनो नौजवानों, आका फरमाते हैं माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, हुजूर फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। ये जो आजकल हमारे नौजवान माँ बाप के साथ ऊंचे लहजे में बात करते हैं, सख्त लहजे में ना किया करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया उफ़्फ़ियू वला तन्हरुहुमा, उफ ना करो, माँ बाप को उफ भी ना कहो। अगर किसी मामले में माँ बाप को आप लग रहा है माँ बाप को हमें अपनी बात कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, मगर क्या करें, तो उन्हें कुरान कहता है उफ भी मत कहो, तो फिर किस अंदाज में बात होगी, कुरान ने वो अंदाज भी सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाए, किस अंदाज में बात करेगा अपने माँ बाप से? अल्लाह का कुरान कहता है उफ न करना, उनकी बातों का बुरा न मानना, अगर बार बार तुझे दवाई के लिए बुलाए गुस्सा न करना, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाना और यूं कहना मौला तू मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरे साथ बचपन में रहम का मामला किया था, जैसा इन्होंने मुझसे सलूक किया था। माँ बाप का अदब किया करो, बात करो आहिस्ता से करो, बात करो नरमी से करो, बात करो प्यार से करो, बात करो सलीके से करो। याद रखना सारी दुनिया तुमसे राजी हो, सारा जमाना तुमसे राजी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो इतना जान लेना अल्लाह राजी नहीं हो सकता, अल्लाह के महबूब राजी नहीं हो सकते। ताजदार मदीना ने माँ की अजमतों का ऐलान किया, फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप क्या है? जन्नत का दरवाजा। बाप का भी अदब करो, माँ का भी अदब करो। बाप भी जन्नत का दरवाजा है। एक आदमी अपने बाप को मार रहा था, उससे पूछा क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है? वो कहने लगा कि मौलाना जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। मिला के माँ बाप बुढ़े हो गए, सुकून न मिल सका औलाद से। क्यों? माँ बाप की इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब वो बच्चा तेरी आगोश में था, माँ की आगोश में था, तब माँ उसकी तरबियत नहीं कर पाई। जब वो बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा था, तब बाप उसकी तरबियत नहीं कर पाया। तरबियत न करने का नतीजा ये निकला कि तुमने एक बेटे की तरबियत नहीं की, उसके सबब तुम्हारी पूरी जिंदगी मुश्किलों भरी हो गई। अपने बुढ़ापे को अगर बेहतर बनाना है तो औलाद को अच्छा बनाओ, इल्म दीन औलाद को दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ, वरना याद रखना
ये जब रात को दोस्त आता है, फोन करता है कि भाई बाहर चौराहे पे खड़ा हूं, आ जा। तुम अगर बिस्तर पे बीमार पड़े हो, ये दवाई देने को तैयार नहीं, 2 घूंट पानी देने को तैयार नहीं, लेकिन ठंड में सुकड़ता हुआ दोस्त की खातिर चौराहे पे जरूर पहुंचेगा। ये दोस्तियां, ये संगतें, इन्होंने किसी को शराबी बनाया, किसी को कबाबी बनाया। अब आप कहोगे कि साहब दोस्ती करनी नहीं चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। मैं मना कब करता हूं, नहीं करनी चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए, मगर किससे, ये बात काबिले गौर है। लुच्चे लफंगों से कभी दोस्ती न करना, लफंडरों से कभी यारी न करना, नाचने गाने वालों से, म्यूजिक पे थिरकने वालों से कभी ये दोस्ती न करना, यारी न करना। ऐ मेरे प्यारे, अगर तुम्हें दोस्ती करने का शौक है, अगर तुम्हें दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट और लगाव है, तो अपनी मस्जिद के इमाम से दोस्ती कर लो, अपनी बस्ती के हाफिज़े कुरान से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती जो तुम इमाम से करोगे, आलिम से करोगे, हाफिज से करोगे, कारी से करोगे, ये दोस्ती इतनी काम की होगी। जब भी तुम अपने दोस्त के पास यानी हाफिज कुरान के पास आके बैठोगे, वो तुम्हें कभी ना कभी कुरान की तिलावत करता मिलेगा, वो तुम्हें कुरान की आयतें सुनाएगा। तुम किसी आलिम से दोस्ती करोगे, वो तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाएगा, वो तुम्हें कुरान की आयतों के मफहूम सुनाएगा। ऐ दोस्ती करने वालों, उलमा से दोस्ती करो। उलमा की दोस्ती तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाएगी, तुम्हें आखिरत की तैयारियां सिखाएगी। तो अक्लमंद आदमी वो होता है जो अपने दोस्त को सोच समझकर चुने, और ऐसा दोस्त चुने जो उसके काम आए, जो उसे फायदे की बात बताए। कौन बताएगा फायदे की बात? ये उलमा बताएंगे, जिनके सीने में इल्म कुरान है, मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात जिनके सीने में है। ये मेरे हुजूर की तालीमात ही इंसान को उसके मनसब तक और इंसान कोई ऐसा नहीं है कि इंसान का मनसब ये है, इंसान का ओहदा ये है कि अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है। मगर मामला क्या है जानते हो ना, अल्लाह ने इसे साथ साथ आजमाइशों में भी डाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, मस्जूद मलाइक बनाया, मस्जूद मलाइका बनाया। मगर इसकी आजमाइश ये कि आजमाइशों में अल्लाह ने देखो कैसे डाला, दुनिया में भेजा ना, तो अल्लाह ने नफ्स साथ रखा, शैतान भी बहकाने के लिए लगा हुआ है। अब यहां इम्तिहान है, यहां आजमाइश है, यहां आजमाइश है। ये अपने आप को बचाएगा या नहीं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाएगा, दुनिया की रानाइयों में खो जाएगा। और अल्लाह ने फिर देखो करम भी कितना किया, आजमाइश में भी डाला, आजमाइश में भी डाला, और करम कितना। अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला तो करम भी इतना फरमाया, तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। ऐ बंदे, अगर शैतान के बहकाने पर तू बहक गया और गुनाह तूने कर लिया तो तौबा का दरवाजा खुला है, वापस आ जाना, तौबा कर लेना, रो के आंसू बहा देना, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तू तौबा कर लेना, तौबा का दरवाजा खुला है। और देखो एक ये कर्म हुआ। अच्छा कर्म देखे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और फिर हम गुनहगारों के लिए अपना प्यारा महबूब भेज दिया, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। सबसे बड़ा करम, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल, उसने अपना प्यारा महबूब भेज दिया। बंदो अब सुनो, मिजाज अल्लाह ताला ने दिया, फिक्र अल्लाह ने बेदार की। ऐ मेरे बंदो, शैतान बहकाएगा, तुम्हारा नफ्स भी बहकाएगा, मगर बहक न जाना। मेरे महबूब के दामन को पकड़ लेना, मेरे महबूब की तालीमात पर अमल कर लेना, मेरे महबूब की सीरत पर अमल कर लेना। याद रखना, अगर तू मेरे महबूब का हो गया, अगर तू उनका गुलाम बन गया, तो शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़। अच्छा फिर देखे कर्म वाला है, कर्म
फिर अल्लाह ने सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात, फिर अल्लाह ने औलिया की जमात। किस लिए? किस लिए? कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तुम्हारी हिदायत होती रहे, तुम्हें नसीहतें मिलती रहें, तुम्हें तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता किया जाता रहे। अल्लाह ताला का फजल देखो, अल्लाह ताला ने प्यारा मजहब इस्लाम यानी प्यारा दीन अता फरमाया, अपना पसंद किया हुआ। बहुत काम के जुमले हैं, सुन लें। परवरदिगार आलम ने अपना पसंदीदा दीन अता फरमाया, मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगार को मालूम था शैतान बहकाएगा, ईमान पे डाका डालेगा, नफ्स बहकाएगा, और कई छोटे मोटे शैतान और इधर दुनिया में टहलते फिरेंगे, बर्तन उठा के वो भी बहकाएंगे, ईमान पे डाका डालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार आलम ने करम ये फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन पे कोई डाका न मार ले। अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए जहां दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने अपना प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, कोई हमारे दीन पे डाका न मार ले। अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, कोई हमारे दीन और ईमान पे डाका न मार ले। अल्लाह ने इसीलिए अलाउद्दीन दिया। बात खत्म करते हैं। हमारे नजीर भाई की एक फरमाइश थी, और शायद मैं अब उस मकाम पे पहुंच गया हूं कि उस फरमाइश को पूरा कर सकता हूं इख्तिसार के साथ। अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। हिंदुस्तानियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। दज्जाली मीडिया बार बार सवाल करता है, वंशज किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप? बाबर के वंशज हैं, फलां के वंशज हैं। दज्जाली मीडिया हमारा, इस मीडिया ने तबाह कर दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, हमसे ये सवाल न करो हम किसके वंशज हैं, इतना जान लो हम उसकी औलाद हैं जिसे अल्लाह ने जन्नत से भेजा जमीन पर, तो उसका पहला कदम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रखा गया था। आज श्रीलंका है अलग, कल तो इसी मुल्क का हिस्सा था। अच्छा, एक और अजीब तमाशा, हजरत, हम किसी बादशाह की कोई तरफदारी तो कर नहीं रहे हैं, मगर एक बात कहना चाहते हैं। बड़ी दिक्कत होती है, वहां से आए आक्रमण कर दिया, वहां से आए आक्रमण कर दिया। बाबर आया, उसने आक्रमण कर दिया। होता नहीं, सुनते नहीं आप लोग, मोबाइल में आप सुनते रहते होंगे ऐसी न्यूज। बाबर ने आकर ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, बाबर आया, बाबर आया, बाबर। कहां से आया? कहते हैं अफगानिस्तान से आया। अकल मारी गई, पत्थर अकल पे पड़ गए। अबे आज अफगानिस्तान अलग मुल्क है, कल तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। कल अफगानिस्तान इसी मुल्क का हिस्सा था, तो अगर बाबर अफगानिस्तान से आया था तो दर हकीकत वो भारत का ही रहने वाला तो था, क्योंकि कल तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। खैर, हम फिर भी किसी की वकालत बादशाह की नहीं कर रहे, मगर हां, हम बाबर बादशाह की बादशाहत की बात नहीं करते, मगर हम ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत की बात करते हैं। मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, और भारत पर गरीब नवाज की हुकूमत सुबह कयामत तक रहेगी। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग़े जन्नत का फूल हो ख्वाजा। आज हम कलमा पढ़ते हैं किस लिए? कि हमें कलमा ख्वाजा ने पढ़ाया है।
मस्जिदों में अजानें होती हैं इसलिए कि ये अजान मस्जिदों में कैसे होती है ये गरीब नवाज ने सिखाया है। आज ये जो कुरान की तिलावतें घर घर हो रही हैं, मदारिस में हो रही हैं, ये कुरान की तिलावत गरीब नवाज ने सिखाई है, ताजदार अजमेर ने सिखाया है, ये अजमेर के बादशाह का सदका है। हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, इस्लाम फैलाया, कलमा लोगों को पढ़ाया, आका का गुलाम बनाया। अल्लाह की कसम, वो गरीब नवाज, वो ताजदार अजमेर, अल्लाह ने वो शान अता की, वो इज्जत, वो मकाम अता किया कि भेजा मेरे मुस्तफा ने चुनकर, ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। भेजने वाले मुस्तफा, आने वाले गरीब नवाज। तो जब आका ने भेजा हो और इस ये कहकर भेजाओ कि जाओ भारत के लोगों को कलमा पढ़ाओ, भारत वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो। आका को हम सब की इतनी फिक्र थी कि हुजूर ने हमें जहन्नम से बचाने के लिए अजमेर का राजा बनाकर, भारत का राजा बनाकर गरीब नवाज सरकार को भेज दिया। फिर मेरे गरीब नवाज सरकार ने तबलीग की। क्या अंदाज था तबलीग का? इस्लाम की तालीमात को अहम किया। अंदाज क्या था? आपने देखा यहां जो भी है वो बस अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम, आज वो देखिए भगवान बने बैठे हैं। जिसे देखिए वो मंदिरों के रास्ते पर है, जिसे देखिए वो पूजा कर रहा है। कैसे इनको समझाएं, कैसे बताएं? एक मौका आया और इतना प्यारा आया कि उसने बहुतों को कलमा पढ़ा दिया। उस मौके की वजह से गरीब नवाज, कौन सा मौका आया? वो मौका कौन सा आया? एक बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत इज्जत थी, बहुत बड़े पुजारी थे, बड़ा सम्मान करते थे लोग उनका, बड़ा सम्मान था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा रुतबा था, बड़े पुजारी थे। लोग जहां देख लेते थे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, झुक झुक के प्रणाम किया करते थे। लोग जहां देखते थे इज्जत करते थे। और उनको एक बेटी भी थी और बेटी भी उनकी बड़ी खूबसूरत, और उन्हें अपनी बेटी से बड़ा प्यार। और हर इंसान को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, बाप को बिलखुसूस। ये रोजाना सुबह को लौटा लेते, मंदिर जाते, दूध लेके जाते, मंदिर से आते, आना जाना चलता था। बेटी एक दिन बोली, अब्बा आप जाते हो, एक दिन हम भी जाकर देखें, हम भी चले जाएं। बाप ने कहा जाओ। बेटी ने दूध का लोटा लिया, पहुंच गई। क्या करने? दूध लेकर पहुंची, पता नहीं था कि इसका करना क्या है। ये समझी कि शायद पिलाते होंगे। पहुंच गई मेरे अजीजों मंदिर के अंदर। इसने जो है अपनी पूजा शुरू की, वो दूध का लोटा अपने भगवान के आगे किया, पत्थर की मूर्ति के आगे किया, कहा पी ले, पी ले। मेरा बाबा रोज लेके आता है, आज मैं लेके आई हूं, ले मेरे भगवान पी ले। मगर पत्थर में कैसे हरकत आए, कैसे पिए, ये बड़ी परेशान है। मेरा बाबा आता है तो रोज ये लोटा खाली वापस लेके जाता है। इसे पता नहीं था कि करता क्या है, ये समझती थी पिला के जाता है, इसे पता नहीं था वो चढ़ा के जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, इसने कहा पी ले। एक बार, दो बार, तीन बार कहा। जब कोई हरकत नहीं हुई तो कहने लगी शायद तुम मुझसे नाराज हो। मेरे महबूब तुम मुझसे नाराज है, अगर तुम मुझसे नाराज है तो मैं तुझे राजी करके जाऊंगी, दूध पिला के जाऊंगी। नहीं पिएगा तो तेरे चरणों में अपना सर पटक के जान दे दूंगी। इसने अपना सर उस पत्थर की मूर्ति पे, उसके पैरों पे पटकना शुरू किया। इसने सर पत्थर पे मारा, एक बार मारा, दूसरी बार मारा। ये सर पत्थर पे मार रही है लड़की कि इसके सर से खून निकलने लगा। मगर इसने तीसरी बार जो सर पत्थर पे मारा, एक हाथ पत्थर के और इसके
सर के दरमियान हाइल हो गया। वो नर्म नाजुक हाथ, वो शफकत वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ दरमियान में हाइल हुआ। इसने सर उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक दरवेश खड़े हैं, एक फकीर खड़ा है। कहने लगी, ए दरवेश है बुजुर्ग, क्यों आपने अपना हाथ रख लिया? मुझे सर पटकने दो। आज या तो दूध पिएगा मेरा माबूद या मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये जिसका हाथ था ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, गरीब नवाज थे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, तेरी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? कहने लगी, दूध पिलाना है। ख्वाजा ने फरमाया, उसके लिए जान देने की जरूरत क्या? अल्लाह ने जिंदगी दी है, कीमती है, उसका शुक्र अदा कर और जान न दे। अगर दूध ही पिलाना है तो कोई मसला नहीं, पिला दे, पिला दे, इसके आगे रख दे, दूध आगे करके। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए पत्थर की मूर्ति, चल ये दूध उठा और जल्दी पी ले। फरमान गरीब नवाज का था, मशीयत का परवरदिगार ने अपने वली का, ये जो वली ने कह दिया उस पत्थर की मूर्ति से, अल्लाह ने उसको यूं पूरा किया कि उस पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी, उसमें हरकत पैदा हुई। पत्थर की मूर्ति ने दूध का लोटा उठाया और जल्दी मुंह से लगाया, सारा दूध पी लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। सारा दूध पी लिया, लड़की खुश, लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली। गरीब नवाज भी अपना रास्ता पकड़ के चले, लेकिन सर से खून तो निकल चुका था। रास्ते में लोगों ने देखा, सबसे बड़े पुजारी की बेटी सर से खून बह रहा है और जा रही है घर की तरफ। तो फिर कयास लगाने लगे, सोचा कि शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर लोगों ने अपने कयास लगाए, शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, शायद इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, शायद ये, शायद वो, शायद ये, शायद वो। ये इतना कयास लगाया लोगों ने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये भीड़ बनती गई। उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे तक पहुंच गई। इधर लड़की घर के अंदर पहुंची, उधर ये लोग भी उसके साथ पहुंचे। पुजारी जी को बुलाया, कहा, पुजारी जी जरा अपनी बेटी से पूछो हुआ क्या है, किसी ने इसके साथ कुछ न कुछ बुरा किया है, जरूर इसकी इज्जत पे हाथ किसी ने डाला है। पुजारी जी ने इतना सुना तो जिस्म कांप गया। बाप के लिए ये कितना सख्त मरहला होता है। जिस्म में कभी आ गई, बेटी से बोले, बेटी ये जो लोग कह रहे हैं मामला क्या है? क्या तुझ पर किसी ने कोई तेरे साथ ज्यादती की? कहने लगी, नहीं बाबा, मेरे साथ तो किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। कहा, फिर ये सर से खून क्यों बह रहा है? ये आखिर माजरा क्या है? इसने फिर किस्सा सुनाया। कहने लगी, बाबा मामला ये है, मैं दूध पिलाने के चक्कर में अपने माबूद को उसके चरणों में अपना सर पटक रही थी, इसलिए खून निकला है। तो कहा फिर मैं दूध पिलाकर आई हूं। लोगों ने इतना सुना, कहा अब तो बिल्कुल बात साफ हो गई, यकीनन कुछ न कुछ गलत हुआ है, यकीनन इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि ये जो कह रही है कि दूध पिला के आई हूं, हमारी इतनी उम्रें हो गई, हम भी रोज जाते हैं, कभी किसी पत्थर के माबूद ने दूध नहीं पिया है। अब तो बात इज्जत पे बनाई। बाप परेशान है, इज्जत है, वकार है, मगर एक लम्हे में इज्जत खतरे में पड़ गई। जब बेटी ने सारा मामला समझा तो फिर उसकी आंखों में आंसू आए, अपने बाप से कहने लगी, ए बाबा गलत न समझो, आपकी बेटी अभी भी उतनी ही पाकीज़ा है जितनी पाकीज़ा गई थी, ऐसा कोई मामला नहीं। तो कहा, तू जो ये बात करती है कि दूध पिलाया है, ये कैसे हो सकता है? पत्थर तो कभी दूध नहीं पीते। कहा, मैंने तो पिलाया है। तो कहा, बेटी क्या तू फिर पिला देगी? कहा, हाँ पिला दूंगी। तो लोग सारे कहने लगे, चल जरा हमारे सामने पिला, अगर तूने हमारे सामने पिला दिया तो मान जाएंगे, मान लेंगे। ये आगे आगे दूध लेकर चली, पीछे पीछे सब लोग चले, वो पुजारी जी, पंडित जी भी चले, पहुंच गए उसी मंदिर के अंदर। दूध का लोटा इसने आगे करा, आगे रखने के बाद में कहने लगी, ए मेरे माबूद उठा ले, पी ले, ये दूध तेरे लिए लाई हूं। मगर पत्थर तो पत्थर, कोई हरकत नहीं, हिला भी नहीं। लोगों ने देखा तो कहने लगे, देखो हम न कहते थे ये झूठ बोल रही है, झूठ सामने आ गया। इसने इतना सुना, परेशान हुई, जरा सी गुस्से में भी आ गई, कहने लगी, ऐ मेरे पत्थर के माबूद सुन ले, बात मेरी इज्जत पे बनाई है, दूध लाई हूं, पी ले, अगर
ऐसे नहीं पिएगा तो जान ले उसी बाबा को बुला लूंगी, उसी फकीर को बुला लूंगी, फिर तुझे पीना पड़ेगा। इतना कहना था वली की शान। फिर अल्लाह ने जाहिर फरमाई, फिर पत्थर की मूर्ति में हरकत हुई, उसने फिर उठाया, फिर पीना शुरू कर दिया, फिर सारा पी लिया। लोगों की आंखें फटी रह गई, ये क्या मामला, हैरान हो गए। कहने लगे अब हमें पता चल गया, जिसको हम माबूद समझते हैं वो ताकतवर नहीं, ताकतवर तो वो फकीर है, वो दरवेश है, वो ज्यादा इबादत का मुस्तहिक है कि जिसने इसको अपने काबू में कर लिया और ये उसके नाम से हरकत करने लगा। कहने लगे बेटी जरा उसका पता बता। कहती है पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं, इधर जाते देखा है, एक समत बताई। सारे लोग उधर गए, आगे गए तो क्या देखा, गरीब नवाज नजर आ गए। सरकारे गरीब नवाज इनको मिल गए, ये सारे पहुंचे। कहने लगे बाबा हम जान गए, हम जिसे माबूद मानते हैं वो माबूद नहीं है, आप हमारे माबूद हो, आप हमारे खुदा हो। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, न वो पत्थर के माबूद तुम्हारे खुदा है, न मैं खुदा हूं। खुदा तो वो है जिसने मुझे भी पैदा किया है और पत्थरों को भी उसी ने पैदा किया है। अब बाद में लड़के की हालत ये, बच्चों का हाल देखे या बीवी का वो लाखों रुपए का मेहर अदा करे। मगर नौजवानों याद रखना ये मेहर अदा करना जरूरी है। ये जो ख्याल है ना लोगों का कि बस आप माफ करवा लो, क्यों माफ करवा लो, तो कोई फकीर है, भिखारी है। तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे, यूं कह रहे थे मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। तो जब तो तू बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अब क्यों माफ करवा रहा जी? जब बुलेट की जरूरत थी, जब जवाब में 2 लाख चाहिए थे तो तू बड़ा अमीर था, बिचौलिया भी 5 बीघे जमीन को सीधा 50 बीघा बता रहा था। अल्लाह और मेहर का नंबर आया तो मैंने माफ कर दो। याद रखना मेहर में माफी का कोई तस्वुर नहीं। और तू होता कौन है, तू जाके कहे कि जी माफ कर दो? ये औरत की मर्जी है, उसको अगर उसके दिल में आ जाए, अगर वो खुद ही कह दे चलो मुझे नहीं चाहिए जी, वो अलग बात हो गई। वरना तू जाके कहे कि जी माफ कर दो, कोई माफी नहीं देते। तेरे कहने पर अगर माफ भी की औरत ने तो होती नहीं, माफ होती नहीं, देनी पड़ेगी। यहां अगर नहीं दिए तो कब्र में हिसाब भी होगा, हश्र में हिसाब भी होगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। मेहर मुआफ नहीं होते, हक है औरत का उसको दे। और फिर देने के बाद ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि अगले दिन कहना लिए उधर पैसे दे दिए, वो जरूरत पड़ रही, तेरा हक ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका मेहर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उनके बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी। आगे बढ़िए, निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहाँ जब लड़का दूल्हा बनेगा, छोटी चेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा। सुबह को होगा कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाए, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद। 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो
पहुंचे तो गांव के कई बुढ़े ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है। वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम नहीं कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? मगर मेरे अजीजों फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा। उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं। और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली, 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जा पा गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो। खूब भीड़ भाड़ रही। बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए। जाते जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए कि बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा, और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपना कार लेके आया। भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले, और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। आप किसी